मेरे आध्यात्मिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का साखी है। भंवर जाल बगु जाल बूढ़े बहुत अचेत, ते जन बाची हैं जाके हृदय विवेक। भंवर जाल क्या है? भंवर जाल आदमी संसार में ये भंवर जाल में उलझा हुआ है। भंवर जाल जैसे एक पानी की कहीं नदी में देखा होगा, जहां से पानी कहीं बारी नीचे को उसकी क्रॉसिंग होती है, दो धाराएं, और वहां पर जब पानी दूसरी तरफ से जाता है तो वहां पानी का भंवर गोल गोल होता है, और वो भंवर जो है कि पानी एकदम गोल गोल होकर जो भी वस्तु बहती हुई आती सबको समेट करके अपने अंदर कर लेता है और नीचे बैठ जाता, नीचे ले जाता है। कई बार इतना बड़ा भंवर होता है कि आदमी उधर चला जाए उसको भी खींच लेता है। ये पानी का भंवर जाल है। लेकिन मनुष्य जो है इसी तरह भंवर जाल में संसार में उलझा है। चमत्कार में, देवी देवता में, भगवान पाना चाहते हैं। चमत्कार क्या है? चमत्कार कहते हैं जो चीज ना होने वाली हो उसको बता देना, चमत्कार है। जैसे बाबा बागेश्वर वाले इतना चमत्कार दिखा रहे हैं, इतना चमत्कार कि लाखों की भीड़ को कम करना पड़ता है। और बताते क्या हैं? आपका नाम, आपकी बीमारी, आपका बच्चा इतने दिनों से बीमार है, लंगड़ा है, अपाहिज है, आपके जीवन की बातें तो बता देते हैं। ये भी एक विद्या है। और पहले ही लिख देते हैं, उसको बुलाते हैं, पहले उस व्यक्ति से थोड़ी बातचीत करते हैं, बातचीत करते ही तुरंत वो उसकी बातों को कैच कर लेते हैं और उसमें लिख देते हैं फटाफट आदमी के अंदर क्या है, और बाद में फिर वो पर्चा खोलते हैं। बड़ा चमत्कार लगता है भी चमत्कार। हनुमान जी के आड़ में वो चमत्कार बिल्कुल सच सिद्ध होता है, क्योंकि हनुमान जी अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता हैं। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार यदि दिखा रहे हैं, हनुमान जी की मूर्तियां बॉर्डर पर लगा दी जाए और कोई भी दुश्मन फौज की मिलिट्री की जरूरत ही ना हो, हनुमान जी को बैठा दो, एक गदा मार के सबको रसातल में पहुंचा देंगे। ऐसा कोई नहीं कर पाता। और पुलिस की जरूरत नहीं, सीआईडी की जरूरत नहीं, जासूस की जरूरत नहीं। बाबा बागेश्वर वाले बता दें यहाँ इतने उग्रवादी छुपे हैं, ये होने वाला है भारत के लिए, और भारत इतने दिनों में नंबर 1 हो जाएगा। ये सब बातें नहीं बताते, सिर्फ
अब बीमारी भी किसी की दूर नहीं करते, कहते सिर्फ 25-30% आपकी बीमारी कम हो सकती है। बीमारी तो किसी की भी शायद ठीक ना होती हो, केवल नाम पता बताने से चमत्कार होता है। किसी का नाम पता बता दिया और वो भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। तो इसी को सदगुरु कबीर साहब ने चमत्कार को खंडन किया है। तभी करें कि भंवर जाल, इस भंवर जाल में देवी देवताओं के चक्कर में, मूर्ति पूजा के चक्कर में, कि साधु महात्मा जी बैठे हैं, पानी पर चलते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि आसन उड़ाए काव बढ़ाई, जैसे कौवा चील मड़राई। आसन उड़ाने से कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर कोई आसन सहित उड़ भी जाता है तो कौवा चील के बराबर हुआ। कितने बड़ा व्यंग किया है इन लोगों पर सदगुरु कबीर साहब ने, कि आप जब कौवे चील के बराबर हुए, जैसे कौवे चील उड़ते हैं, आप भी उड़ गए, बस इससे क्या बड़ाई है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। आगे कहते हैं लोग कि ईश्वर सर्वसमर्थ शक्तिशाली है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है, समर्थ है ईश्वर। वो चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे, कमल पर चाहे सूरज खिला दे। तो उस ईश्वर को कमल पर सूरज और सूरज पर कमल नहीं खिलाना। दुनिया से दुख रोग संताप दूर कर दे। ईश्वर चुपचाप बैठा देखता रहता है, लोग तड़पते रहते हैं, कहीं ईश्वर की माया है। आपके जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहा तो पाप दोष ईश्वर को ही लगना चाहिए। जब कहते कि न्याय न कीन ठकुराई, ठकुराई करते, जैसे ठाकुर लोग होते फिर ठकुराई दिखाते हैं कि हम जो कहेंगे ठीक करेंगे। जो भी ठाकुर लोग, अब तो बहुत ठाकुरों का दबदबा कम हो गया, नहीं तो पूरब साइड में आज भी है। ठाकुर लोग अपनी मनमर्जी से जो चाहे कराएं, जिसको जैसे कहें कहें, मनमानी करते थे, लोग दबते थे। जैसे कि एक किसान के खेत में एक ठाकुर जी, एक किसान ने आलू बोया हुआ था, आलू बोया था, और जो है कि एक ठाकुर जी थे, सुबह जाते और आलू खोद के जेब में भर लेते। पहले देखा हम लोग भी करते थे कि आलू जो है कि ले जाके आग के अंदर डाल देते थे, सेकने के लिए। सर्दियों में आग बनाई जाती है, कबाड़ बहुत सारा इकट्ठा करके बहुत सारा लोग वहां सेकते हैं बैठ करके, वो आ करके उसी में ही डाल देते थे, भून भून खाते थे। और ठाकुर जी थे, जमीन उनके भी बहुत थी, लेकिन आदत थी। तो किसान सोचता था कि पता नहीं ये क्या नाम की कौन खोद के ले जाता है, कब ले जाता है, आलू खुद ही मिलती है रोज डेली। तो किसान ने सोचा मैं आज बैठता हूँ सारी रात, देखता हूँ कौन खोदने आता है। तो रात हुई, सुबह 3-4 बजे ठाकुर जी उठते थे, खेत में गए और आलू खोदना शुरू कर दिया। खोद खोद के जेब में भर रहे। किसान ने देखा, कहा भाई ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। कहा चुप, कि मैं आलू थोड़ी खोद रहा, मैं तो टट्टी कर रहा हूँ। क्या कहाँ टट्टी करी आपने, कह देख टट्टी पड़ी है कि नहीं, कही टट्टी तो
सूखी हुई है, कल की है। कहे मैं ठाकुर हूं, चाहे गीली करूं चाहे सूखी करूं, फालतू मत बोल। तो ठाकुर जी अपनी ठकुराई दिखाई कि गीली टट्टी करूं चाहे सूखी करूं, ये है ठकुराई। अब ईश्वर है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, किसी को सुख दे चाहे किसी को दुख दे, ये ठकुराई तो अच्छी बात नहीं। अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति कटही कुटिया रखे हुए हो और कटही कुटिया सब पर लौकार देता हो, उसको क्या कहेंगे? अच्छा आदमी कहेंगे? उसको कहें इसको जेल में डाल दो। तो ऐसे भगवान की पूजा करते हो जो सब पर अपनी माया रूपी कटही कुटिया ली हुई है और सब पर लौकार देता है। ऐसे भगवान को जेल में डाल देना चाहिए। मेरे सदगुरु श्री अभिलाष साहब इस बात को बड़े अच्छे से कहते थे कि ऐसे भगवान को जेल में डाल देना चाहिए। आप अब लोग अपनी मनमानी, अपनी ठकुराई आज लोग भी कर रहे हैं। मनगढ़ंत बातें, चमत्कार की बातें, चमत्कार दिखा ले। जहां कहीं थोड़ा सा पता लगे वहां महाराज जी ने इतना चमत्कार हो रहा है, वहां का पानी पियोगे तो सारी रोग दोग दूर हो जाएंगी। इतनी भीड़ लग जाती है, क्या कहना। लेकिन वो भीड़ कुछ दिनों तक रहती है। और जो ये बड़े बड़े स्टेजों पर बैठ बैठ के ये चमत्कार दिखा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, बागेश्वर बाबा जी जो है हिंदू धर्म एकता की बात भी करते हैं और अच्छे कुछ विचार भी बताते हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में जो भूत प्रेत जिन शैतान ये सब चीजों का कुछ भी महत्व तो नहीं रह गया है। पहले तो भूत इतने दिखते थे, पेड़ बगीचे जंगल थे और भूत रहते थे। अब कहीं जंगल पेड़ वगैरह रह ही नहीं गए, भूत भी खत्म हो गए, कहाँ रहेंगे। लेकिन फिर भी लोग भूत प्रेत का आडंबर फिर भी फैलाते हैं। वहां पर जाओ, देखो वो जोर जोर से सब कूदते हैं, हिलते हैं। क्या है? चमत्कार दिखाते हैं। हनुमान जी वहां आते हैं, बालाजी आते हैं, आते होंगे, लेकिन भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। इसको लोगों को भरमाना ठीक नहीं। किसी को बीमारी होती है, अंदर से आंतरिक आत्मा से अंदर से आदमी के अंदर जोश पैदा होता है, और या फिर कोई दिमागी टेंशन होती, दिमागी बीमारी होती है। कई कारण होते हैं। भूत को कबीर साहब ने खंडन किया है। भूत कहते हैं बीते हुए को, प्रेत आत्मा, जो आत्मा मर के चली गई, जो चला गया उसको प्रेत बोलते हैं। आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं, एक प्रेत आत्मा, एक पुण्य आत्मा, एक पाप आत्मा और एक धर्मात्मा। ये आत्माएं धर्मात्मा से वो परमात्मा बन जाता है। जब उसके अंदर ज्ञान का विकास होता है तो वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा के ऊपर ये लोग इतना विवाद करते हैं। भगवान, कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब भगवान है, इतना विवाद लेकर के रामपाल साहब जी का जो मिशन है, कबीर साहब का नाम बड़ा ऊंचा कर रहे, बड़ी खुशी की बात है कि कबीर साहब को जो कोई नहीं जानते थे, रामपाल जी ने लोगों को जनवा दिया कि कबीर साहब हैं। वास्तव में हमारे कबीर साहब का नाम दबा हुआ था। उनके बारे में आज की पीढ़ी ने कुछ जानती नहीं थी, और जानती तो पुस्तकों में लिखा कबीर दास एक भगत थे और
जुल्हा के यहाँ पैदा हुए, जुल्हा थे और क्या थे, कपड़ा बुनते थे, बस इतना ही जानते हैं। उनके बच्चे भी थे, परिवार भी था, जो लिख दिया उतना ही जानते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब में आधे से ज्यादा गुरु ग्रंथ साहब कबीर साहब की वाणियों से भरा पड़ा है, और कबीर साहब ने उसमें ऐसी सी बातें कही हैं। और गुरु नानक देव जी ने कबीर साहब को ज्ञान के रूप में या है उनके सम्मान के रूप में, नानक जी, गुरु नानक देव जी उनसे छोटे थे। उस समय उनके समकालीन में रविदास जी और कबीर साहब और गुरु नानक देव जी थे। अब वहां पर गुरु नानक देव जी ने उनके ज्ञान को पा करके उन्हीं की वाणियों को तभी दर्ज किया है। उनको गुरु रूप में माना है। ज्ञान गुरु होता है, गुरु सबके होते हैं, कबीर साहब के भी गुरु थे, लेकिन वो गुरु से भी आके निकल जाते हैं। गुरु नानक देव जी भी गुरु से भी आके निकल गए। उनकी वाणियों को पढ़े, गुरु नानक देव जी खुद वही कबीरी भाषा बोलते हैं, आत्मा की बात करते हैं। बिन आपा चिढ़े मिटे ना भ्रम की काई, और कहते हैं कि कर्म भूमि पर फल के लिए मेहनत हमें स्वयं करनी पड़ती है। वो खुदा जो है सिर्फ हमें लकीरें देता है और रंग हमें भरना पड़ता है। ये खुदा, ये परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको लकीर दिया हाथ के अंदर, इसमें किस्मत नहीं लिखी है, इसके अंदर रंग भरना है तो आपको, यानी अपने कर्म को, कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। कोई भगवान, कोई ईश्वर आपको फल नहीं देता। आपकी गीता ही, आपका भागवत ही कह रहा है, भागवत में लिखा है, मैं पूरा श्लोक नहीं, संस्कृत नहीं जानता, ज्यादा याद नहीं रहता पूरा श्लोक नहीं, लेकिन लिखा है न कर्माणु न फलेषु, कि न मैं कर्म कराता हूं न मैं कोई फल देता हूं। अब इसको गीता भागवत से निकाल दीजिए शब्द को, क्यों लिखा गया है? कृष्ण जी स्वयं कह रहे मैं न कोई कर्म कराता हूं न कोई मैं फल देता हूं। बताइए कौन से ईश्वर की प्रार्थना करें जब वो कर्म ही नहीं कराता? हम स्वयं कर्म करते हैं, स्वयं फल मिलता है, अपने किए कर्मों का फल हमें मिलता है। तो यहाँ पर उस ईश्वर की, उस परमात्मा की जरूरत कहाँ है? ये हमारा जो काल्पनिक ईश्वर है, भगवान है। अब कबीर साहब को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं रामपाल जी। बढ़िया बात है, भगवान महान को कहते हैं, लेकिन कबीर साहब ने तो भगवान स्वयं को नहीं कहा, वो दासों का दास कहा। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब महान। कबीर साहब भी महान थे और मनुष्य की तरह आए, मनुष्य की तरह जैसे भी गए, फूलों में बदले, मैंने कल कहा भी था, फूलों में पैदा होना, प्रकट होना, प्रकट होना किसे कहते हैं? जैसे खेत में हम लोग गेहूं बोते हैं, उसमें प्रकट क्या होता है? गेहूं के साथ साथ घास, इतनी घास काटते रहो फिर घास पैदा। हम लोग अपने यहाँ कुटिया आश्रम बनी है, हर 2 महीने 1 महीने बाद घास छील देते हैं जड़ से, फिर आ जाती है। बोते नहीं, उसका बीज बोया नहीं जाता, कहीं भांग उगती है, कहीं बथुआ उगता है, तरह तरह के उसमें जड़ी बूटियां उगती हैं। घास कहाँ से आती है? अंदाजा लगाया कभी किसी ने?
बोया तो हमने गेहूं, बोया तो हमने धान, और उसमें से ये भांग, बथुआ, अन्य प्रकार की घास कहां से आ गई? ये प्रगट हो गई। कहां से प्रगट हुई? प्रगट, इसी को प्रगट होना कहते हैं। कि कबीर साहब प्रगट हुए कहां? फूलों पर। फूल के ऊपर प्रगट होना बहुत सुंदर बात है। अपने महापुरुष को अच्छे तरीके से सम्मान दिया जाता है, लेकिन ये सब जानते हैं फूल में कोई बच्चेदानी नहीं होती जो फूल से पैदा हो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ये व्यंग किया है, क्या कबीर साहब भुनगा थे जो कब फूल से निकले? फूल के ऊपर एक कोई पत्थर 50-100 ग्राम का रख दो, वो भी नहीं टिकेगा। 2.5 किलो का बच्चा उसमें कहां से आ गया? ये सब बातें हमारे कबीरपंथी लोग भी कहते हैं, और सम्मानीय रामपाल साहब तो कहते हैं भगवान है ही। लेकिन कबीर साहब के बीजक को पता नहीं कैसे आंख बंद करके लोग पढ़ते हैं। बीजक को पढ़ते हैं पर समझते नहीं है। बीजक पढ़िए, बीजक में साफ पहली रामायणी में लिखा गया है कि एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया निरार, एक समान पूरा संसार पैदा हुआ। हम तुम हम एक ही लोहू, एक प्राण से व्यापे मोह। एक तो हम तुम और तुम हम एक समान, एक लोहू, एक खून से पैदा हुए। बीजक में लिखा है। अब बीजक को काट दो, भागवत को काट दो। भागवत में जो लिखा है, न मैं कर्म कराता हूं, न मैं कोई फल देता हूं। ये भगवान पता नहीं कहां से इतने आ गए। और हमारे हिंदू धर्म में ही बहुत सारे भगवान हैं। उधर कहते हैं अल्लाह, खुदा, राम, गॉड एक है, ओंकार एक है, परमात्मा एक है। तो अलग अलग अनेक कहां से आ गए? ये सब कल्पना के लड्डू खाते हैं लोग। ईश्वर एक नियम है, नियम से कोई काम करो तो वो सही होगा। रित, रित माने नियम, रित से, नियम से कोई काम करोगे। आप ज्यादा भोजन करोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। नियम से खाओगे नहीं तो आपकी पाचन शक्ति खराब होगी। ईश्वर में करुणा और कोप नहीं होता। कहते हैं ईश्वर करुणा वाला है, दयालु है, कृपालु है। जब ईश्वर दयालु है, कृपालु है, वो हर जगह रहता है, तो हम लोग ईश्वर को दुख क्यों देते हैं? ईश्वर हमें दुख क्यों देता है? जब वो कृपालु है, दयालु है, उसे दुनिया से सब पाप दोष दूर कर देना चाहिए। अब कोरोना काल का जो समय था, वो ईश्वर बैठा देख रहा था। दुनिया में तबाही मची हुई थी, शायद शमशान में लाशों को फूकने की जगह भी नहीं थी, ऐसे ही जला देते थे पेट्रोल डाल डाल के। और ईश्वर बैठा देख रहा था। किसी को कहीं कोई भी, किसी का भी ईश्वर, किसी मजहब का ईश्वर, ना अल्लाह, ना खुदा, और न भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, कोई भी भगवान, कोई भी गुरु, सदगुरु, ठाकुर द्वारा, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब बंद पड़े थे, ताले लगे थे। एक भी ने भगवान ने निकल के नहीं कहा भाई तुम लोग मुझे मानो, मैं भगवान हूं, और अभी मैं छू मंत्र करके सारी बीमारी भगा देता हूं। ये भगवान की पोल पट्टी है। तो सज्जनों, भगवान कोई अलग चीज नहीं, भगवान एक इंसान ही भगवान बनता है, इंसान ही सब दुख दूर करता है। मोदी जी भगवान बन के आए, सब दुख दूर किया, इंजेक्शन लगाया, कोरोना को दूर कराया, और घर घर में राशन दिया, लोगों ने भोजन कराया,
आज भी मोदी जी सबको अनाज दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। ऐसे भगवान को नहीं मानते और उस भगवान को मानते हैं। ऐसे भगवान को तो कुर्सी से उतारना चाहते हैं। हम बैठे, भगवान इंसान ही है। माता पिता, एक जेल में कुछ स्त्रियां बंद थी, हकीकत है, जेल खाने, वहां अनुरुद्धाचार्य जी प्रवचन करने गए थे। वहां एक स्त्री ने कहा, महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानती, मैं भक्ति भावनाओं को नहीं मानती। जेल काट रही, पढ़ी लिखी थी, क्या किस चीज में जेल काट रही है, किस बारे में? तो उसने कहा मैंने किसी लड़की का अपहरण में, किसी लड़की का बिजनेस कर रही होगी, क्या झूठा केस है मेरे ऊपर, ऐसे सभी बताते ही हैं, होगा जरूर कुछ या ना भी हो। तो उसने कहा मैं भगवान, उन्होंने कहा भगवान किसको मानती हो? कि भगवान मैं माता पिता को मानती हूँ। बिल्कुल सत्य कहा। लेकिन विनोदाचार्य जी कहते ठीक है आप मानते हो, लेकिन भगवान असली कृष्ण जी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं। भगवान असली कृष्ण है, राम है, विष्णु है। ये सब जो है ये आदमी है, इंसान है। बताइए, उन्होंने कहा कि आपके पेट में 9 महीने तक आप माँ के पेट में रहे, तो लालन पालन किसने किया? भगवान ने किया ना। उल्टी शिक्षा देते हैं। अरे माता पिता अगर उसको चाहते तो गर्भ को गिरा देते, गर्भ में जिंदा माता पिता ने तो रखा आपको, गर्भ गिराते हैं कितना, भगवान रोकता क्यों नहीं भाई? अगर भगवान गर्भ में बैठा है तो गर्भपात जो स्त्रियां कराती हैं, लड़की है तो गर्भपात कराती, क्यों कराती? उस भगवान को जब गर्भ के अंदर बैठा है क्यों नहीं रोकता? उल्टी सीधी शिक्षा पढ़ाते हैं। भगवान गर्भ में बैठा है, गर्भ में बैठा क्यों नहीं रोकता? अरे गर्भ में वो माँ बैठी है, माँ अच्छा खाना खाएगी, अच्छा पालन पोषण अंदर से सब जो जैसा नियम से संयम से रहेगी। क्या बच्चा जब पेट में कोई गड़बड़ होती है तो डॉक्टर को दिखाते हैं कहीं बच्चे में ये गड़बड़ी है, तो दवाई वो बच्चा खाता है कि माँ खाती है या भगवान खाता है? भगवान उसको ठीक करता है। जाके भगवान के मंदिर में चले जाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ, जाके कहो भगवान ये बीमारी मेरी दूर कर दो। क्यों नहीं दूर कर देता? भगवान भगवान लोग चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान की पोल पट्टी को भी नहीं जानते, जानते हैं पर मानते नहीं ना। कहते भाई बिना उसके एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसी की शक्ति से ये संसार चल रहा है। सब कुछ जा रहे, पहले होता था भाई, नहीं मानते, मानने के लिए तैयार होते ही नहीं। पहले जमाने में जानवर भी बोलते थे, पेड़ पौधे भी बोलते थे, अब नहीं बोलते। जैसा लिखा है बस को विश्वास करके मान रहे हैं, सच्चाई को परखते नहीं है। आज भी 21वीं सदी में भूत प्रेत देवी देवता भगवान बना बना के खड़ा कर रहे हैं। अरे उस इंसान को मानो, जो इंसान, जो माता पिता आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर देते हैं, पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना देते हैं। और पत्नी का सुहाग वही बेटा होता है, जिसने आपको बेटा इतना बड़ा पैदा करके दे दिया पति रूप में। आपका भगवान वो देवी हो गई जो पत्थर की बनी है, लकड़ी की बनी है, मिट्टी की बनी है। अरे उस माता, उस देवी को पूजो जिसने आपको सुहाग सुहाग रूप में एक बेटा दे दिया है, पति रूप में। वो आपको खिला रहा पिला रहा, अगर वो नहीं है तो आपके माथे का सिंदूर रहेगा, आपका श्रृंगार रहेगा, सब दुख सब सुख खत्म हो जाता है जीवन से, उसके न रहने से जीवन एक अधूरा लगने लगता है। असली मित्र जो है बुढ़ापे में पति ही होता है, पति पत्नी, बूढ़े बुढ़िया। अगर अच्छी स्त्री हो, अच्छा पति हो
तो बुढ़ापा बहुत अच्छा कटता है, क्योंकि बूढ़े लोग जो आपस में बातें करके अपना समय पास कर लेते हैं, सुख दुख बतला लेते हैं, और बहू बेटे तो अपने काम में ही रहते हैं। कौन आकर के पूछता है मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो? समय ही नहीं है। आए, नमस्कार किया है, अपना काम से आए, सुबह निकल के रात के 10 बजे आए, कोई हाल चाल भी नहीं। और माता पिता बच्चों के प्यार के लिए तड़पते रहते हैं, बेटा कब आएगा, कब आएगा, अभी आया नहीं, लंच करने नहीं आया, 2 बज गए, 3 बज गए, रात 9 बज गए, 10 बज गए, नहीं आया। इंतजार करते हैं माता पिता। बच्चा प्रेम से बोल देता है तो माँ बाप इतने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि बेटे ने मुझे प्यार से आज बात किया। माँ बाप इतना बच्चे के प्यार के लिए तरसते हैं। एक बाप था, एक बाप ने अपने बेटे के ऊपर मुकदमा ठोक दिया। मुकदमा चलता रहा तो उसने कहा कि भाई क्यों मुकदमा ठोका? कि मुझे खर्चा चाहिए, और बाप पैसे वाला था, और कहे मुझे खर्चा केवल 100 रुपया चाहिए। कि 100 रुपया? जज ने कहा कि फैसला दिया कि भाई 100 रुपए के लिए तुमने मुकदमा किया? हाँ। कि 100 रुपए मुझे, वो भी कोरियर से पार्सल, विदेश में रहता था, वहां से नहीं करेगा, हर महीने मुझे देने आएगा। बाप की पीड़ा को समझ नहीं पाया। जिसके बाप नहीं रहता तब उसकी कीमत का पता लगता है। आज बाप है, लोग उसकी कीमत नहीं मान रहे। तो उस बाप ने 100 रुपया क्यों कहा? तो जज को उसने कहा देखो, मैं 100 रुपए इसके हाथ से लूंगा, मुझे हाथ से देने आए। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के विदेश चला गया, और मेरे से मिलने तक नहीं आता है। मैं इसको कैसे देखूंगा? ये तो मेरे से दूर हो गया, कई कई साल में आता है। मैं अपने बच्चे को पाला पोसा इसी समय को देखने के लिए। तो उसने कहा कि हर महीने मुझे 100 रुपया देने आएगा, जिससे मैं अपने बेटे को देख सकूं। यह है बेटे बाप का प्यार। बाप के प्यार को बच्चे कहाँ समझ पाते हैं। बाप अगर किसी चीज को समझाता है, कहे चुप रहो, तुम मत बोलो, बाप को चुप कर देते हैं। माँ से भी कई गुना, कहते हैं माँ का दूध का बदला तो कोई दे ही नहीं पाता। माँ का ऋण तो है ही है, लेकिन जितना बड़ा बोझ बाप उठाता है, जीवन भर उठाता है। माँ का भी और बच्चे के पूरे परिवार का और अपनी पत्नी का भी पूरे जीवन भर कमा कमा के ला के देता है। अपने आप टूटी फूटी चप्पल गांठ करके पहनता है, फटी बनियान में काम करता है, फटे कपड़े में रहता है, लेकिन बाप को, बेटे को अच्छे स्कूल में डालता है, अच्छी पढ़ाई कराता है, एसी रूम में भेजता है, होटल में रहते बड़े बड़े, कमा कमा के बड़ा करता है, पूरे परिवार को पूरा जीवन समर्पित कर देता है। इसका बाप का ऋण कोई चुका सकता है? तो मेरे बंधुओं, मैं यहाँ एक कहना चाहता था कि असली भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा तो आत्मा है ही है, लेकिन असली भगवान, असली परमात्मा आपके माता पिता हैं। असली भगवान आपका पति है, जो आपको जीवन चला रहा है, आपके सुख दुख को देख रहा है। भगवान की माया, भगवान की माया लोगों ने एक कहानी बना दी। भगवान की माया सबको नचा रही है, उसके बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर एक विश्वव्यापी नियम है। सदगुरु अभिलाष साहब जी यही कहते थे, ईश्वर इस विश्वव्यापी नियम है। नियम रित माने नियम, रित से नियम से कोई काम करोगे
आप प्याज खाओगे मुंह से बदबू आएगी, मिर्चा खाओगे कड़वी लगेगी, ज्यादा खाओगे पेट में दर्द होगा। बताइए कौन से हनुमान जी भगवान आपको आपकी बीमारी को दुख दूर कर देंगे। आप सही रहो, कोई भी दुनिया में आपको दुख देने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को ठीक रखना है। एक कंप्यूटर रूपी मन है, कंप्यूटर रूपी इस हमारा मन है, जैसा इसमें डालोगे वैसा निकलेगा। कंप्यूटर में जो लिख दोगे भर दोगे वही निकलता है। आज जो चीज निकालो उसमें पहले भरी गई है तब वो निकलता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालो कचरा निकालो, जो डालोगे वही निकलेगा। इसलिए अपने मन को सुधारो, मन ही सब कुछ है। और अपने आत्मविश्वास आत्मबल पर विश्वास करो, अपने पर भरोसा करो। ईश्वर एक शक्ति है हमारे मन को मजबूती देने के लिए, अहंकार को मारने के लिए, बस यही है और कुछ नहीं है। ईश्वर तो भगवान आप स्वयं हैं, पर भगवान बनने वाला काम तो करो। राशि रावण की राम की एक थी, लेकिन रावण को राक्षस क्यों कहा गया? वो तो कहते हैं कि पूजे विप्र, कैसे कहा गया है कि विप्र ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो खराब हो लेकिन वो पूजनीय है। अरे ब्राह्मण तो पूजनीय है तो रावण क्यों नहीं पूजनीय था? रावण में तो बहुत अवगुण थे और उसको पूजनीय क्यों नहीं बताया? जो चारों वेदों का ज्ञाता था उसको पूजनीय नहीं बताया गया। पूजे विप्र ज्ञान गुणहीना, गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान गुण से हीन हो ब्राह्मण फिर भी पूजनीय है, तो रावण क्यों नहीं पूजनीय था? तो पूजनीय तो ज्ञान होता है। राम जो है कि वन में गए तो राम बन गए तो बन गए, राम वन में गए तो बन गए कि उनका जीवन बन गया, उन्होंने कष्ट उठाया और अपना कल्याण का काम किया। इसलिए मेरे बंधुओं, अपने आप को अपने आत्मा को ही समझो। भगवान बाहर बाहर मत भटको, बाहर कहीं भी भगवान नहीं है। मैं अपने मूल पर आऊं कि भंवर जाल बगु जाल, बगु जाल का मतलब जैसे बुगले समान मैंने अभी बताया, सफेद बगुला होता, सफेद हंस भी होता है, लेकिन बुगले की तरह दुनिया में कितने लोग हैं, इनसे बचो, ये भंवर जाल से बचो। ईश्वर के बनाए हुए जो जाल फैलाए गए हैं, ये चमत्कार के जाल फैलाए, इनसे बचो, अपने को इनसे निकालो। असली भगवान आपके माता पिता हैं, आपका पति है, जो आपको कमा के दे रहा, सब कुछ दे रहा, वो आपका भगवान है कि दूसरा? आपकी फीस जो है कि भगवान भरता है, आपके घर में अनाज डालता है भगवान डालता है। कभी किसी घर में कोई एक आधा बोरी धान अनाज चावल डाला किसी भगवान ने? जिसको कहते हैं कि वो भगवान विष्णु पालन करता है, किसका पालन कर रहे हैं? किसी घर में कुछ डाला, इतनी भुखमरी पड़ी थी पुराना काल में, किसी घर में कोई दाल आटा चावल किसी विष्णु भगवान ने डाला? बस कहे जा रहे भगवान भगवान, बस लकीर के फकीर हो रहे हैं। इसलिए भगुजाल भंवर जाल भगुजाल बूढ़े बहुत अचेत, ते जन बधिये जाते हृदय विवेक। वही आदमी बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा, ज्ञान होगा, जो इन चक्रों से में नहीं उलझेगा, वही अपना कल्याण का काम कर सकता है। नहीं तो ये भंवर जाल में भगुजाल में लोग उलझे हैं, भगवान देवी देवता उलझे हैं। बार बार इसको कहा जाता है लेकिन ये दिमाग से निकलता नहीं, इधर सुनते हैं उधर निकाल देते हैं। जो चीज अनादि से बचपन में माँ बाप सिखा देते हैं बच्चों को, वही चीज दिमाग में बैठी रहती। भाई भगवान है, बच्चों को संस्कार अच्छा दो, भगवान कहो माता पिता को, भगवान कहो इंसान को, इंसान भगवान बन जाता है, लेकिन भगवान कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है, भगवान कहते हैं महान को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।